कि एक बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोर गद्दी छोर। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी, पप्पू यादव जी ने जो नारा दिया है कि नफरत के दुकान को हटाओ, नफरती कानून नहीं चलेगा, ये सामंती कानून नहीं चलेगा, नफरत को हटाओ, प्रेम का प्यार का दुकान। परिवार से है, ब्राह्मण के यहाँ गए थे तो उसका बाल कटा गया, उसको बुरी तरह से चप्पल जूता से पीटा गया और उस ब्राह्मणी से कहा कि इसका पैर छुआए, उसको कहा कि पेशाब करके लाओ और उसके शरीर पे छीटा गया। कहाँ गया था? गिरिराज सिंह जो है वो मुस्लिम को कह रहे हैं कि नमक हराम है। अरे वो क्या बोलेंगे, वो सब तो पिट्ठू है, चट्टू पिट्ठू कहा जाए। जब उत्तर प्रदेश में नारा दिया वही गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ कि बटोगे तो कटोगे, तो हम कहना चाहते हैं गिरिराज सिंह को कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोग इटावा में जब वो पढ़ लिख के काशी विश्वविद्यालय से पढ़ लिख के पंडित बना और ब्राह्मण के बस्ती में गया वहाँ पर सत्संग करने के लिए कहा जाए, और उस सत्संग के दायरा में जब 2 दिन सत्संग के बाद उसको पूछा गया कि आप किस समाज से है, वो कहा कि हम यादव परिवार से हैं, ब्राह्मण के यहाँ गए थे, तो उसका बाल कटा गया, उसको बुरी तरह से चप्पल जूता से पीटा गया और उस ब्राह्मणी से कहा कि इसका पैर छुआए, उसको कहा कि पेशाब करके लाओ और उसके शरीर पे छीटा गया। कहाँ गया था उस दिन कि बटोगे तो कटोगे? जब यादव परिवार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है ब्राह्मण लोग, सामंती लोग, तो जो जोल्हा, मुसहर, चमार, बांतर ये सब हैं, दुसाध इसके साथ क्या करेगा जिसका छुआ हुआ पानी भी नहीं पीता था। हम लोग का पूर्वज जो है, हम लोगों के खानदान जो है, पहले कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था। हम लोगों के परिवार के लोग को भोज बाद में खिलाया करता था और अपना पतल अपने से उठाया करता था। ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि सामाजिक न्याय में हम लोगों को बराबरी का हिस्सेदारी दिया। कभी मुसलमान हम लोगों को मंदिर में जाने से वंचित नहीं किया है। कोई मुसलमान हम लोगों को नहीं कहा कि मेरे बगल में बैठ के खाना मत खाओ, तुम छोटे जात के लोग हैं। लेकिन जो सामंती लोग, हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, हम राजपूत का विरोध नहीं करते, लेकिन हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। जो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने और जब मधुबनी में आए तो उनके जाने के बाद तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। जगन्नाथ जी में जब तत्कालीन राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर जगन्नाथ धाम गए तो उनको गर्भगृह में नहीं घुसने दिया। भगवान इतना कमज़ोर है कि हम दलितों से, हम अति पिछड़ा से छुआ जाएगा? ये सामंतवादी लोग का मनगढ़ंत कहानी है। हम लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करता है और हम लोग तमाम लोग कहना चाहते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी का नारा है। हिंदू मुस्लिम करके जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। निश्चित हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, डी राजा जी हैं, तमाम लोगों ने ये नारा दिया है। पूरे देश में घूम घूम के जिस तरह से हम लोगों का पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, अल्पसंख्यक का वोट काटने का काम किया बिहार में, कि एक बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोर गद्दी छोर। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी, पप्पू यादव जी ने जो नारा दिया है कि नफरत के दुकान को हटाओ, नफरती कानून नहीं चलेगा, ये सामंती कानून नहीं चलेगा, नफरत को हटाओ, प्रेम का प्यार का दुकान खोलो। तो ये प्रेम प्यार वाला को देश चलाने वाला राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव जी हो, मुकेश सहनी जी हो, दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, चाहे पप्पू यादव जी हो, जो सबसे प्रेम करता है, नो दलित, नो शोषित, नो वंचित, नो अति पिछड़ा, नो अल्पसंख्यक, सबसे प्रेम करता है। अब तमाम लोग 90% की जो आबादी है हिंदुस्तान में वो एक हो चुका है। अब देश न बटेगा न कटेगा, लेकिन जो महागठबंधन को एक तरफ से वोट देने का काम करेगा। सिंहेश्वर की जनता से क्या कहेंगे? सिंहेश्वर के जनता से हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हुआ होगा। हम नया व्यक्ति हैं, अनुभवहीन थे, कम उम्र भी है, एक गरीब परिवार में जन्म लिया। गरीबी में मैंने वहाँ के रायभीर के जनता ने हमको मुखिया बनाया, विधायक बनाया। सिंहेश्वर की जनता मालिक ने सुपौल लोकसभा से लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो इतिहास लिखने का काम करते हैं, एक दलित के बेटा को लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया और अच्छा वोट भी मिला। 2 साल कोरोना में मेरा चला गया, 3 साल का हम विधायक रहे। 3 साल में बहुत अधिक काम करने का काम किया और 100 से अधिक पुल पुलिया रोड मेरा अभी
पास है, टेंडर में नहीं डाला जाता है। ये डबल इंजन की सरकार हम लोगों के साथ सतोला व्यवहार करता है। तेजस्वी जी का यदि सरकार बनेगा तो सिंहेश्वर को, शंकरपुर को, कुमारखंड को सुंदर ढंग से सजाने का काम करेंगे। और हमको अपना हम सिंहेश्वर के जनता मालिक से आगे हाथ जोड़ के करोड़ बार नमन करते हैं कि हम आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं, आपके खून हैं। आप हमको अपना बेटा समझ के माफ़ करके हम एक आम जनता की तरह रहते हैं। हम गांव में रहते हैं। विधायक बनने के बाद कभी मधेपुरा में नहीं रहा है। मैंने आम लोगों की तरह ज़िंदगी जिया, चाहे रिक्शा पुलर हो, स्वीपरमैन हो, साग सब्जी बेचने वाला हो, सबके साथ वही व्यवहार किया जो हम पहले करते थे, जो मुखिया बनने से पहले थे, मुखिया बनने के बाद भी, और आज विधायक बनने के बाद भी वही व्यवहार करते हैं। कोई नहीं कह सकता हम सहज उपलब्ध विधायक हैं। एक एक व्यक्ति को हम सम्मान करने का काम करते हैं। आप टोपी पहने हैं और इस पे जो है विपक्षी आप पे और भी निशाना साध सकते हैं। नहीं, निश्चित ये धर्मनिरपेक्ष है यह देश। पूज्य बापू महात्मा गांधी को 28 साल का नौजवान, जिस दल ने 70 साल में हाफ पेंट पहन के 70 साल लगा 100 साल लगा फुल पेंट पहनने में, उस समाज के लोग, उस सामंतवादी लोग, आरएसएस वाला ने पूज्य बापू महात्मा गांधी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई का हत्या किया। एक 90 साल के बुजुर्ग को जिन्होंने देश आज़ाद करने का काम किया। बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही है, पूज्य बापू महात्मा गांधी को क्रांति लाने के लिए बिहार आना पड़ा। आज लोकनायक जयप्रकाश को सत्ता बदलने के लिए बिहार से आगाज करना पड़ा। आज ये लोकतंत्र की जननी रही है बिहार। आज यहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी और पप्पू यादव जी ने जो नारा दिया है, वो बिहार बदलने वाला है, देश बदलने वाला है। हम लोग संविधान को मानते हैं, सभी धर्म का उतना इज्जत करते हैं जितना हम अपने हिंदू धर्म का करते हैं। सभी धर्म सम्मान है यहाँ। इंशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जो है कितने सीट जीतने जा रही है? नहीं, हमको लगता है कि 200 प्लस। जो स्थिति है बिहार में, हम जो घूम रहे हैं आज तक, ये बदलाव की बयार है। तेजस्वी यादव पे जो विश्वास किया है लोगों ने, जो उनका योजना है, जो विजन है, भले तेजस्वी जी का उम्र कच्चा है लेकिन वचन के पक्का है। तेजस्वी जी तमाम जो भी दलित है, अति पिछड़ा है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, वो सब के भाई हैं, बेटा है, खून है। तेजस्वी जी को लोग अपने बेटा के रूप में देखते हैं, अपने भाई के रूप में देखते हैं। जननायक है। आदरणीय पप्पू यादव ने अररिया में तेजस्वी यादव जी को जननायक कहा है। निश्चित वो जननायक है और दुनिया के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी जी।